साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अंदाजे से ना नापे किसी इंसान की हस्ती, अक्सर ठहरे हुए दरिया गहरा हुआ करते हैं। साथ संगत जी, एक बार एक प्रोफेसर अपनी क्लास में स्टूडेंट्स को एक कहानी सुना रहे थे। तो कहानी इस प्रकार थी कि एक समुद्र में बड़ा जहाज जा रहा था। बहुत सारे यात्री उस पर सवार थे। अचानक से एक एक्सीडेंट होता है, दुर्घटना होती है और जहाज जो है खराब हो जाता है। जहाज का कैप्टन अनाउंस करता है कि सारे यात्रियों को फटाफट खाली करना होगा क्योंकि यह डूबने वाला है। लाइफ बोट जो है उन पर सवार होने के लिए लोगों की भीड़ लग जाती है। लोग जो तैयार होते हैं, बस हमें मौका मिल जाए। लगभग सारे यात्री सेफली किनारे तक पहुंच भी जाते हैं। रेस्क्यू टीम भी आ जाती है। लेकिन एक अंत समय आता है जब जहाज बस डूबने वाला होता है। सिर्फ एक ही लाइफ बोट बची थी, लेकिन जहाज पर 2 व्यक्ति थे। एक कपल था, एक युगल जोड़ा था, पति पत्नी था। जो पत्नी को धक्का देता है, जहाज पर ही रोकता है और खुद कूद जाता है। लाइफ बोट पर और किनारे की तरफ जब जा रहा होता है, तब जहाज डूब रहा होता है। जिस पर वो पत्नी खड़ी होती है, वो चिल्लाती है और कहती है अपने पति से कुछ। तो प्रोफेसर ने अपनी कहानी बीच में रोककर बच्चों से पूछा कि क्या लगता है, क्या कहा होगा। सारे बच्चों ने कहा, मोस्टली ने यही जवाब दिया कि सर कहा होगा, आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। इतना प्यार किया और तुमने मुझे धोखा दिया। किसी ने कहा कि हो सकता है कि तुम बड़े सेल्फिश हो, मतलब ही निकले। लेकिन एक बच्चा चुप रहा, बहुत सिंसियर लग रहा था। तो प्रोफेसर ने पूछा उससे कि तुम इतने चुप क्यों बैठे हो, तुम बताओ क्या कहा होगा। तो उस बच्चे ने कहा कि हो सकता है पत्नी ने अपने पति से कहा हो कि हमारी संतान का ख्याल रखना। प्रोफेसर चौंक गए। उन्होंने कहा, सही जवाब, लेकिन तुम्हें कैसे पता, तुमने कहानी सुन रखी थी क्या? उस लड़के ने कहा, नहीं सर, मैंने कहानी नहीं सुनी। मेरी बीमार माँ भी जब अपने जीवन के अंतिम क्षणों में थी तो मेरे पिता से यही कहा था कि हमारे बच्चे का ख्याल रखना। प्रोफेसर दुखी हुआ। उन्होंने कहा, आपकी बात सही है, जवाब सही है, आपका यही कहा। उस पत्नी ने अपने पति से कहा कि हमारी संतान का ख्याल रखना। प्रोफेसर ने कहा, लेकिन कहानी अभी बाकी है। उन्होंने कहानी आगे बढ़ाई। उन्होंने कहा कि वो जो जहाज़ था उस पर जो महिला बची थी, वो जहाज़ बस डूब गया। उस महिला की मौत हो गई और जो पति था वो किनारे आ गया, घर पहुंचा। वहाँ उनकी बेटी थी। उस छोटी बच्ची का लालन पालन किया, उस संतान का पालन पोषण किया, उसे पढ़ाया लिखाया, उसका विवाह करवाया। और समय का चक्र है, उस व्यक्ति की भी जान चली गई, उसकी भी मौत हो गई। और जो बेटी थी वो एक दिन अपने घर पर मायके आई हुई थी और घर की साफ सफाई कर रही थी। तभी सामान जो सारा देख रही थी, तभी अलमारी में से उसे एक डायरी मिलती है जो कि उसके पिता की थी। और उस डायरी के अंतिम पेज पर लिखा हुआ था कि मुझे क्षमा करना, मैं उस समय समंदर में तुम्हारा साथ समाना चाहता था, लेकिन चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता था। मुझे कठोर निर्णय लेना पड़ा। हमारी संतान का पालन पोषण करना आवश्यक था, इसलिए मैंने तुम्हें वहीं छोड़ करके खुद की जान बचाना मुनासिब समझा। मुझे मालूम था कि तुम बीमारी से ग्रस्त हो, कुछ दिनों में वैसे भी तुम दुनिया को छोड़कर जाने वाली थी। ऐसे में मुझे ये कठोर निर्णय लेना पड़ा, वरना मेरा यकीन मानो, मैं तुम्हारे साथ समुंदर में उसी पल समा जाना चाहता था। तुम्हारे बिना मेरा जीवन का कोई अर्थ नहीं। बच्ची जब ये पढ़ रही थी तो रोती चली जा रही थी। कहीं ना कहीं उसके मन में यही चल रहा था कि पिता ने माँ को वहाँ के लिए छोड़ दिया। लेकिन उस दिन उस क्षण उसे समझ आया कि पिता ने ऐसा फैसला क्यों किया था। उसके जीवन में बहुत सारी बातें सही गलत से ऊपर है, बहुत सारी बातें कॉम्प्लिकेटेड, मुश्किल होता है हमारे लिए साथ संगत जी। और हम में से काफ़ी लोग बस तुरंत रिएक्ट कर देते हैं
बात बोल देते हैं, सोचते नहीं हैं, विचार नहीं करते, इमीडिएट रिएक्शन देते हैं। आप ऐसा करते रहेंगे तो लोगों को खोते रहेंगे। प्रतिक्रिया देना बंद कीजिए, लोगों को जज करना बंद कीजिए, लोगों से प्यार करना, मोहब्बत करना शुरू कीजिए। जीवन आसान हो जाएगा। साथ संगत जी, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्य निरंकार जी।